हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में? देखो विभक्तियों की बात करें वैसे तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति होती हैं। ठीक है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति यानी विभक्तियां आपके दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है कारक विभक्ति, एक होती है उपपद विभक्ति। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सामान्यतः तो वहां पे विभक्तियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, 7 कौन कौन सी होती हैं? तो वही है जो आपने याद कर रखा है। ठीक है, संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो कितनी विभक्तियां हो गई संस्कृत में? 7 विभक्तियां। बोलो एक बार मेरे साथ में। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। आपने हिंदी में कुछ याद किया था क्या? या पहले आपको एक चीज याद होगी? बोले क्या सर? आपने याद किया होगा कर्ताने, कर्ताने, है ना, कर्म को। बोलो जरा मेरे साथ में, है ना, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, तो आपको याद दिलवाना है मुझे। तो बताइए देखा क्या क्या याद है आपको? कितना याद है? तो आप बोलो मेरे साथ में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे। तो सर संबोधन तो यहाँ लिखा ही नहीं है आपने, तो संबोधन विभक्ति में नहीं होता है ना। संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति ही होती है। संबोधने च, संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति ही होती है। बात समझ में आ रही है? जब आप शब्द रूप देखते हो ना, तो संबोधन में आपको देखे, आप गौर कीजिएगा, प्रथमा विभक्ति में जो रूप लिखे हैं ना, वो ही क्या नाम है, रूप आपको संबोधन में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो ये सारणी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अनुवाद की में इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपने ये सारणी अच्छे से याद कर ली ना, तो अभी देखना आपको बड़े बड़े वाक्य भी आप है ना चुटकियों में हल करोगे, है ना, चुटकियों में हल करने वाले हो। चिंता ना करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारकों की, है ना। संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं संस्कृत भाषा में? 6 कारक होते हैं। 6 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, यानी संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में एक तो संबंध और संबोधन, ठीक है, ये कारक नहीं होते हैं, कारक नहीं होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि कारक की परिभाषा होती है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो जनक होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और संबंध और संबोधन का क्रिया से कोई संपर्क नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, हे छात्रों, दशरथ के पुत्र राम ने सीता के लिए लंका के राजा रावण को युद्ध में बाण से मारा। तो यहाँ पे मैंने कहा हे छात्रों, तो मारने की क्रिया में हे छात्रों का क्या, आपका और हमारा क्या योगदान है? भाई वो तो मारा जा चुका है। और दशरथ के पुत्र राम ने, तो यानी दशरथ के पुत्र राम ने मारा है ना, दशरथ ने तो नहीं मारा। यानी दशरथ का राम से संबंध है ना, कि क्रिया से संबंध है। ठीक है ना, तो यानी संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। तो जो सारणी अभी हमने विभक्ति में देखी थी, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्ता ने एक परसर्ग याद कर लीजिएगा, इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या परसर्ग, कारक चिन्ह या परसर्ग। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। देखिए मूलभूत कक्षा है ये, है ना, आपको पता होना ही चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं पूछूंगा वहां पे, तो फिर आपको उत्तर देना है, साथ के साथ उत्तर देना है। अगर आपको इसी कक्षा में, मैं ये भी विश्वास दिला रहा हूँ, आप इसी कक्षा में अगर सब कुछ याद करके जाना चाह रहे हैं, तो साथ साथ में इनको बोलते रहें, अभ्यास करें, इसको एक बार रिपीट करके क्या करते रहें, देखते रहें, तो निश्चित रूप से है ना आप संस्कृत संभाषण में भी दक्ष हो जाएंगे, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,